गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी दो टाइप की कृषि और बची हुई हैं। आज हम उनके बारे में देखते हैं। एक है तुम्हारा डेयरी फार्मिंग और दूसरा है सहकारी कृषि। ठीक, तो डेयरी फार्मिंग क्या होता है? इसमें दुधारू पशु हैं, उनका उनको पाला जाता है। और क्या होता है कि उनको बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है, जिनको रेंच वगैरह बोला जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वही होती है, उनकी चिकित्सा वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है। तो डेयरी फार्मिंग होती है वो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके आसपास की जाती है, क्योंकि जो पशुओं से मिलने वाले उत्पाद हैं जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सब जल्दी ख़राब होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर औद्योगिक एरिया के आसपास होंगे तो इनका पास्तरीकरण जल्दी किया जा सकेगा, जिससे इनको ख़राब होने से बचाया जा सकेगा। ठीक है, तो तुम्हारे डेयरी फार्मिंग के जो 3 एरिया हैं संसार में वो दिखाए गए हैं यहाँ पे। एक तो ये है तुम्हारा उत्तरी पूर्वी कनाडा का भाग, यहाँ पे होती है डेयरी फार्मिंग। दूसरा है ये यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पे होती है। और तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ये वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया ये है, ये छोटा सा जो द्वीप दिख रहा है ये है तस्मानिया। तस्मानिया अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे 450 जो व्हेल मछली हैं वो मरी हुई पाई गई हैं। ठीक, तो दूसरा है तुम्हारा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि होता क्या है कि जिसमें किसान हैं वो अपने फ़ायदे के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सहकारी कृषि। तो ये सहकारी कृषि कहाँ कहाँ होती है? ये यूरोप के देशों में ज़्यादातर होती है। ठीक, तो यूरोप का मैप यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, समझ नहीं आएगा इसलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक, तो जो तुम्हारी सहकारी कृषि है ये देखो, ये यूरोप का जो तुम्हारा मैप है ये, इसमें क्या दिया गया है तुम्हारा? एक तो जो तुम्हारा स्वीडन, ठीक है, यहाँ पे होती है सहकारी कृषि। ये फिनलैंड, ये डेनमार्क, ये वाला छोटा सा जो देश है ये डेनमार्क, ये नीदरलैंड ये वाला, और ये बेल्जियम। ठीक है, यहाँ बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, और ये स्वीडन, फिनलैंड, और ये है नॉर्वे। यहाँ पे होती है क्या? सहकारी कृषि। और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुई है सहकारी कृषि वो कहाँ पे हुई है? डेनमार्क में। तो डेनमार्क कहाँ है? ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि है वो तुम्हारी सहकारी कृषि, सबसे ज़्यादा यही की जाती है यहाँ पे। अब हमारा मैप का एक और वो बचा हुआ है पार्ट, जो तुम्हारा मानव बस्ती वाला है उसमें। ठीक है, जिसमें तुम्हारी नगरीय बस्तियाँ हैं। तो उसमें तुम्हें शहरों के बारे में पूछ लेगा कि मेगा सिटी कौन से हैं, मिलियन सिटी कौन से हैं। तो मेगा सिटी क्या होता है कि जिसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं? मेगा सिटी। तो कुछ मेगा सिटी के नाम हैं तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे कि एक तो शंघाई, बीजिंग। ठीक है, शंघाई और बीजिंग अब की बार सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो तुम्हारा कोरोना वायरस है चीन से ही चला था, और ये दोनों देश दोनों जगह कहाँ हैं? चीन में ही है। ठीक है, तो शंघाई और बीजिंग। ठीक, ये 2 मेगा सिटी हैं किसके? चीन की। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली तीसरा। 4th है कराची, कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। मास्को, मास्को कहाँ है? रूस में। ठीक है, ये है तुम्हारा रूस, इसमें क्या है? मास्को, रूस की राजधानी है। ठीक है, और एक है इंडिया में ही क्या? मुंबई। तो ये क्या है? तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट मेगा सिटी हैं। ऐसे ही हमारी आगे हैं तुम्हारे क्या? मिलियन सिटी। मिलियन सिटी क्या होते हैं? जिनकी पॉपुलेशन क्या हो? 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं? तुम्हारे मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी भी देखो 4-5 पता होना चाहिए, वो भी कोई एक पूछ दे या किसी देश का नाम दे दे स्पेशल। तो एक तो तुम्हारा टोक्यो, टोक्यो कहाँ है? जापान, जापान की राजधानी है क्या? टोक्यो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? टोक्यो। उसके बाद है सियोल, सियोल कहाँ है? ये है तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, ये है छोटा सा जो दिख रहा है साउथ कोरिया, और ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में क्या है? सियोल, इसकी राजधानी है ये सियोल। ये क्या है तुम्हारा? मिलियन सिटी। उसके आगे क्या है तुम्हारा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किधर है? ये है तुम्हारा अमेरिका में, ये इधर, ये है किधर? कहाँ? ये है न्यूयॉर्क इधर। ठीक।
ठीक है। ये भी क्या है तुम्हारा मिलियन सिटी। और क्या है तुम्हारा एक मैक्सिको सिटी, एक इधर है क्या मैक्सिको सिटी। और उसके आगे अगर हम देखते हैं तो मुंबई, ये मुंबई है, ये मेगा सिटी में भी काउंट होता है और मिलियन सिटी में भी काउंट होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तुम्हारे मेगा सिटी और मिलियन सिटीज़ हैं। तो ये मैपिंग का काम इसके साथ पूरा होता है और सारे मैप हो गए हैं हमारे इस बुक के। ओके, एक बार वर्ल्ड का मैप और बता देती हूँ कि ये शुरू की क्लास में भी मैंने बताया था। महाद्वीप 7 हैं, ठीक है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये इधर है अंटार्कटिका, ठीक। और ये ग्रीनलैंड देश है। वो एक बार इनके जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो देख लो, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो कनाडा है तुम्हारा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ठीक है, इधर न्यूयॉर्क बताया ही था। और ये है तुम्हारा क्या सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे तुम्हारी पनामा नहर है। ये कैरिबियन देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं ये, ठीक। उसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं तो सबसे बड़ा देश है ये ब्राज़ील है। उसके बाद क्या है तुम्हारे ये गुआना, ठीक है। जितने भी हमारे जो स्पेस में जितने भी वो लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह वगैरह, ज़्यादातर इधर से ही लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच गुआना इधर से, ये वाला, ठीक। ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, ये चिली है, कल भी पढ़ा था चिली में क्या था भूमध्य सागरीय खेती है। ये अर्जेंटीना है, ठीक। ये घास के मैदान पड़े होंगे, स्टेपीज और पंपास वगैरह, ठीक। तो ये अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलीविया है, ये इसके इम्पोर्टेंट देश हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखो इम्पोर्टेंट देश है तुम्हारे, वो बता देती हूँ एक बार कि तुम्हारे ये जो कल भूमध्य सागरीय खेती थी वो यहाँ से होती है। ये मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये लीबिया का कुछ भाग है, ये मिस्र है, इजिप्ट बोलते हैं इसको, ये नाइजर है, नाइजीरिया है, ठीक है। उसके आगे सूडान है, सोमालिया है, इथोपिया है, ये है तुम्हारा साउथ अफ्रीका। यहाँ भी एक भूमध्य सागरीय खेती होती थी, कल पढ़ा था, ठीक, ये वाले भाग में, इस वाले में, ठीक है। अंगोला है, नामीबिया है। उसके आगे क्या है ये मेडागास्कर द्वीप है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। और ये अभी बताया तस्मानिया, ठीक है। उसके आगे क्या है तुम्हारा ये रसिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसमें जनसंख्या के आधार पे नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे, सॉरी, ठीक। उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के इम्पोर्टेंट देश हैं ये, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ठीक है। इधर से देखते हो तो तुम पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, तुर्की है, ये सब यूक्रेन है, पोलैंड है, ये सब, ये यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ठीक है। ये सारे यूरोपियन देश हैं। उसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के देश, जिसमें इंडिया है तुम्हारा, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, इराक है। और ये तुम्हारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है ये, ठीक है। ये इधर क्या है कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ गया तुम्हारा हिंद महासागर आ गया, ठीक। ये सऊदी अरब है, ठीक है। ये इधर जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है, इराक है, ईरान है। सीरिया तो सुनते ही हो न्यूज़ में, ठीक है। ये चाइना है, चाइना भी अब की बार बहुत न्यूज़ में था। मंगोलिया है, ठीक। और ये इधर नीचे देखते हैं तो ये मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया है ये पूरा, ठीक है। ये फिलीपींस है, ताइवान है, ये तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट देश हो गए हैं सारे, ओके।